स्टार्टिंग जब है मेरे दादाजी से हुई है। मेरे दादाजी श्री जादव जी भाई परमार, उन्होंने 1967 से खेती की शुरुआत की थी। उस टाइम पर उन्होंने किराए से स्टार्ट किया था, लगभग 6-7 एकड़ कुछ। उसके बाद फिर 1980 में उन्होंने खेती खुद की ज़मीन से करी शुरुआत। उसके बाद से आज हमारे पास लगभग 150 एकड़ ज़मीन हो चुकी है। क्या आप भी मानते हैं कि खेती में सिर्फ खर्च है, नुकसान है? नहीं, अब खेती घाटे का नहीं बल्कि बम्पर मुनाफे का सौदा बन सकती है। इसी बात का जीता जागता उदाहरण देखिए, कैसे उनके दादाजी ने खेती में अद्भुत बदलाव करके अपनी 6 एकड़ की जमीन को 150 एकड़ के विशाल साम्राज्य में बदल दिया और आज उनके बेटे उस कृषि क्रांति को आगे बढ़ाते हुए इसे एक आधुनिक और समृद्ध स्वरूप प्रदान कर रही है। तो चलिए किसान दोस्तों, देखते हैं किसान की सुनहरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम दुशांक परमार, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का निवासी। मेरी पढ़ाई बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स ग्रेजुएशन मेरी 2019 में पूरी हुई है और 2019 से मैं अभी तक के खेती में जुड़ा हुआ हूँ। हमारी खेती में स्टार्टिंग जब है मेरे दादाजी से हुई है। मेरे दादाजी श्री जादव जी भाई परमार, उन्होंने 1967 से खेती की शुरुआत की थी। उस टाइम पर उन्होंने किराए से स्टार्ट किया था, लगभग 6-7 एकड़ कुछ। उसके बाद फिर 1980 में उन्होंने खेती खुद की ज़मीन से करी शुरुआत। उसके बाद से आज हमारे पास लगभग 150 एकड़ ज़मीन हो चुकी है, जिसमें हम सब्जी व फल जैसे कि खीरा, करेला, लौकी, टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च, पपीता, केला आदि की खेती करते हैं। तो इससे पहले हम पारंपरिक खेती पे थे, जैसे कि हम फ्लड में इरिगेट करते थे पौधों को। उसके बाद हम ड्रिप इरिगेशन में स्विच किए। ड्रिप इरिगेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिससे उसमें पानी की बचत बहुत ज़्यादा होने लगी और उसमें हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करने लगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन, हमारी यील्ड हमारी बहुत अच्छी आने लगी, जिससे हमारा मुनाफा और भी बढ़ता गया। उसके बाद हमको टेक्नोलॉजी में और इसमें समझ आया कि हम इसमें मल्चिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग की खेती और नॉन मल्चिंग वाली खेती में बहुत ही डिफरेंस है। जैसे कि हम मल्च यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा पानी का बचत बहुत हो रहा है, प्लस नमी जो है, मॉइस्चर लेवल बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहती है लैंड पे, जिससे कि वाइट रूट्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है। प्लस उसे जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो तुरंत ही अपटेक कर लेते हैं, जिससे कि पौधे स्वस्थ रहते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें अनवांटेड वीड्स नहीं आती, जिससे कि हमारा पौधा और भी हेल्दी रहता है। प्लस कीट यानी कि इंसेक्ट और पेस्ट कम लगते हैं। मल्चिंग यूज़ करने का एक और फ़ायदा है, जैसे कि हमारा मल्च है जिससे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। डायरेक्ट सनलाइट ना आने पर अंदर रूट्स की डेवलपमेंट में बहुत सुधार आता है। प्लस वाइट हेयर रूट्स बहुत अच्छी तरह हेल्दी रहते हैं, जिससे कि हमारा फर्टिलाइज़र अपटेक बहुत अच्छा होता है, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छा होता है। प्लस अगर हम कंपेयर करते हैं कि नॉन मल्च वाले से, ओपन फील्ड में क्या होता है नॉन मल्च फील्ड पे, कि डायरेक्ट सनलाइट आने पर इवेपोरेशन के द्वारा पानी कम पड़ जाता है, जिससे कि रूट डेवलपमेंट कम होती है। मल्च का एक और एडवांटेज ये है कि बरसात के टाइम पे जो सॉइल में ऑलरेडी जो फंगल डिजीज़ प्रेजेंट होते हैं, वो बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। जो कि मल्चिंग लगाने से इसकी जो स्प्रेडिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। चूँकि हमें मल्च की इतनी सारी एडवांटेजेस पता थी, तो हमने मल्चिंग यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद हमें धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने लगे, जैसे कि मल्चिंग का फटना, 1 साल की वारंटी का मल्च जो कि उसके लाइफ साइकिल का आधा यानी कि 5 या 6 महीने में ही उसका ख़राब हो जाना, लगाते टाइम भी प्रॉब्लम्स फेस करना, प्लस निकालते टाइम भी प्रॉब्लम्स फेस करना। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में हमें फिर कीर्ति एग्रीटेक राजनांदगांव जो भैया है, लोकेश भैया, उन्होंने हमें ग्रोविट का सजेस्ट किया। ग्रो 6 करके जो प्रोडक्ट है, इनका जो 6 महीने की जो वारंटी है वो हमने यूज़ किया उसमें। लेकिन हमने 6 महीने से ज़्यादा ही, कम से कम एटलीस्ट 7 से 8 महीने तक के हमने उसको यूज़ किया। प्लस
उसको लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं थी, निकालने में भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी जो मल्चिंग रहती है निकालने में, जो टुकड़े टुकड़े में निकलती है, ये इसके वैसी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल अच्छी तरह से निकल रही थी। ग्रोविट का मल्च जो है वो यूवी प्रोटेक्टेड है, जिससे कि सनलाइट पास नहीं होती, और ये वर्जिन मटेरियल से बना हुआ होता है, जिससे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन होती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा ये रहा कि लास्ट ईयर हमने मल्च की 4 कंपनियां हमने ट्रायल में लिया, जिसमें हम टॉप में ग्रोविट को बिल्कुल रखना चाहेंगे, और हम इस साल भी हम ग्रोविट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल सेटिस्फाइड है ग्रोविट से। मल्चिंग तो हम बहुत सालों से यूज़ कर ही रहे हैं, मल्चिंग के काफ़ी फ़ायदे आपको मैंने बताए, लेकिन अब हम एक नई टेक्निक जो 2 साल से हम अडॉप्ट किया हुआ है, ये नेटलॉन है। नेटलॉन हमने अडॉप्ट किया, महाराष्ट्र का एक किसान है, महाराष्ट्र से सोलापुर से मधुकर पाटिल जी करके एक है किसान, उन्होंने हमको इसके बारे में बताया, और फिर उनके कहने पे हमने इसको यूज़ किया। नेटलॉन के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ऑफ सीज़न पे लंबा चलता है, इस पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा आती है, पानी की कमी इसमें नहीं होती है, पानी भी कम लगता है, इंसेक्ट और पेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल रहते हैं, क्योंकि ये चारों ओर से ढका हुआ रहता है, तो पेस्ट एंटर करने की संभावना कम हो जाती है। एक और फ़ायदा ये है कि इसमें पौधों में प्रोडक्शन बढ़ जाती है, फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, फ्रूट की साइज़ बहुत अच्छी आती है, जिससे मार्केट में इजीली सप्लाई हो जाती है और डिमांड भी इसकी बढ़ती है। नेटलॉन का हमें एक और फ़ायदा ये मिला कि गर्मियों के सीज़न में, जैसे कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, कंपेयर टू ओपन फील्ड अंदर में 3 से 4 डिग्री का फ़र्क होगा, और जिससे हमारी की प्रोडक्शन जो है वो और ऑलरेडी बढ़ जाती है। नेटलॉन में टेम्परेचर लो हो जाने की वजह से इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम है वो कम रहती है, फ्रूट सेट जो है वो बढ़ जाता है, और जिससे कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इस साल का हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा कि हमने ग्रोविट की मल्चिंग और नेटलॉन यूज़ किया शिमला मिर्च की खेती में, जो कि हमने 12 एकड़ में किया है। इस बार हमारी जो पर एकड़ यील्ड है 14 से 15 टन की अभी तक के है, और क्रॉप की सिचुएशन के हिसाब से इसमें लगभग 1-2 महीने की और हार्वेस्टिंग और है। और इस साल हमने ग्रोविट की मल्च और ये नेटलॉन के यूज़ के चलते हमने लास्ट ईयर से प्रॉफिट ज़्यादा ही गेन किया इस साल, और मैं सभी किसान भाइयों को सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल आप इस नेटलॉन में खेती करिए और अपने प्रॉफिट को और भी बढ़ाइए। ग्रोविट की मल्चिंग और नेटलॉन दोनों ही कीर्ति एग्रीटेक राजनांदगांव में उपलब्ध है। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो ग्रोविट कंपनी की टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। कंपनी सपोर्ट भी इनकी बहुत अच्छी है। ग्रोविट के फील्ड ऑफिसर्स मल्चिंग के इंस्टॉलेशन के बाद आते हैं और इनकी क्वालिटी भी चेक करते हैं, और फार्मर सेटिस्फाइड है या नहीं ये भी देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये एग्रोनॉमिकल जो सर्विस है इनकी बहुत अच्छी है। अलग अलग जैसे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से ये किसानों को अवेयर कराते हैं, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, या जो भी इनके किसानों को अवेयरनेस बहुत अच्छी मिलती है इनकी। धन्यवाद। मैं हूँ ग्रोविट का किसान। ग्रोविट, वी हेल्प, यू ग्रो।